अगर आप अपनी डायबिटीज़ को समझ लेते हैं और कंट्रोल में रखते हैं, तो आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल में नहीं रखते, तो ये आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊँगा, जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को अपने पालतू जानवर की तरह कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को नुकसानात से बचा सकते हैं। उसमें पहले नंबर के ऊपर है कि आपको अपने टारगेट्स पता होने चाहिए। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है, वो एक लिमिट्स के अंदर होने चाहिए। आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, वो 80 और 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहनी चाहिए और आपके खाने के बाद की 2 घंटे बाद की जो शुगर है, वो 180 से बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। और एक टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहते हैं, जो हर 4-6 महीने या 8 महीने बाद करते हैं। वो आपको क्या बताएगा कि पिछले 3 महीने बाद आपके ब्लड में कितना शुगर रहा है, कितना रेगुलेट हुई है, वो सब चीज़ें बताएगा, तो वो आपकी 7 से कम होनी चाहिए। इसमें कमी पेशी हो सकती है, मकसद एक ये 6.8 भी हो सकता है और 7.2 भी हो सकता है, लेकिन ये कंट्रोल में रखना चाहिए और उसके साथ-साथ आपको अपनी डाइट्स का पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन-सी ग़िज़ा हैं, जो आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती है, वो आपको पता होना चाहिए। जिस तरह के चावल है, रोटी है, शुगर है, कुछ फ्रूट्स हैं और उसके साथ-साथ डेयरी प्रोडक्ट हैं और बेकरी प्रोडक्ट हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी शुगर को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपको इन डाइट का पता होना चाहिए। तो आपको इन डाइट से अवॉइड करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि चावल और रोटी तो नीड है हमारी, वो तो हम नहीं छोड़ सकते। तो आपने करना ये है कि उनकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दें। अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो उसको हाफ कर दें, अगर आप चावल की एक बड़ी प्लेट खाते हैं तो उसको आधी कर दें और उसके साथ आप सैलेड ऐड कर दें, तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपकी डाइट भी पूरी हो जाएगी और आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। और तीसरे नंबर के ऊपर है एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ और एक्सरसाइज़। मकसद ये है कि हमारे पास एक मिसकंसेप्शन है कि एक्सरसाइज़ सिर्फ़ मोटे लोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मोटे हैं, तब भी आपको एक्सरसाइज़ करनी है। अगर आप पतले हैं, आपको तब भी एक्सरसाइज़ करनी है। अगर आप नहीं हैं, आपको तब भी एक्सरसाइज़ करनी है। और अगर आप मर चुके हैं नहीं, अगर आप मर चुके हैं, तब आप एक्सरसाइज़ ना करें। लेकिन अगर आप इस दुनिया में एक्ज़िस्ट करते हैं, तो आपको लाज़मी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। एक्सरसाइज़ क्या करेगी कि आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी और आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेगी और कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और कोशिश ये करें कि आप रोज़ाना 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज़ करें और अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। और चौथे नंबर के ऊपर होता है कि आपको अपनी बीमारी या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन का पता होना चाहिए। इसका मकसद ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन-सी बीमारी